एक समय की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था। सांप जंगल के छोटे मोटे जानवरों जैसे चूहा, मेढक, छिपकली, गिलहरी, पक्षियों के अंडे को खाकर बहुत और मोटा हो गया था। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उनके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवरों ने सांप की शिकायत हाथी को शेर से की, किंतु शेर और हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वह सांप को समझाते तो सांप अपना विशाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता था, ताकि हाथी डर जाता था। क्योंकि जब भी वो खड़ा होता था तो बहुत विशाल यानी हाथी से कम 10-20 फीट ऊंचा रहता था, इसलिए हाथी थोड़ा डर जाता था सांप कहीं उसे काटना ले। इसी डर से जंगल का कोई जानवर उसके नजदीक नहीं चाहता था, क्योंकि सबको जिंदगी से डर है। धीरे धीरे सांप को यह घमंड हो गया कि जंगल का कोई भी जीव उसका सामना नहीं कर सकता। सांप ने सोचा कि जब जंगल का राजा शेर ही मुझसे डरता है तो बाकी जानवर तो उससे छोटा ही है। मैं एक राजा की तरह विशाल घर में रहूं। यह सोचकर सांप एक विशाल बरगद के पेड़ के बील में रहने लगा। सांप के आने से डर का बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसमें जब उसका बसेरा हो गया था बरगद के पेड़ में, वह अपना घोंसला बना लिया था। सांप बिल कर दिया था ताकि उसी बिल में रहने लगा। तो उस बरगद के पेड़ पे सांप को आने से डर सभी जानवर को या पक्षी को हो गया। सभी गाछ छोड़कर वहां से पेड़ के पौधों को छोड़कर भाग गया, निकल गया। तो बरगद के पेड़ के पास ही चींटियां की बम्बी थी। बम्बी किसे कहते हैं? जो बील होता है ना चींटियां का, गाछ के नीचे भाग में जड़ जो होता है उसमें होता है। सांप जब भी कहीं जाता था तो उसे रास्ते में चींटियां मिल जाती थी। चींटियां हमेशा जो है अपने काम में व्यस्त रहती थी, क्योंकि वो अपना भोजन जुटाने की तलाश में रहता था, हर वक्त रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सांप को नमस्कार नहीं करती थी, क्योंकि चींटियां हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, तो कैसे फिर उसको नमस्कार करेगा। तो चींटियां का यह व्यवहार सांप को पसंद नहीं आया। तो एक दिन वह चींटियां की रानी बोला, तुम अपनी सेना को समझा देना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे सर झुकाकर नमस्कार करे, तो मैं सभी को मार दूंगा। किसने कहा? सांप ने कहा चींटियों को कि इस देकर जब भी गुजरा करो तो नमस्कार जरूर मुझे बोला करो। सांप की बात चींटियां की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनके सांप की बात मानने से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियां की बम्बी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान हो गया और वह कैसे बाहर आता। सांप के इस व्यवहार से सभी चींटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने एक मिलकर सांप हम पर हमला कर दिया। चींटियां के काटने से सांप की बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि चींटी को तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक रहता तो हजार का हजार उसमें लटक गया, तो वह उसका जो स्थिति है उसका हालत धीरे धीरे चींटियों संख्या बढ़ती जा रही थी, गड़बड़ा गया, यानी हालत खराब हो गया। वो क्या करता? आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत हो गई और जंगल के जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीव जंतु समझकर छोटा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति है। आप लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ये कहानी जो मेरा सुन रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।